प्रिय मित्रों, प्रेरणात्मक दिवस की शुभकामनाएं। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम दिव्येश संघाड़ी है। आज की तेजी से भागती दुनिया में हम लगातार टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं और अपने आसपास के लोगों से पृथक और अलग महसूस करना हमारे लिए आसान हो सकता है, लेकिन यह हमारे सामाजिक समुदायों की शक्ति है जो हमें आशा, शक्ति और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला एक विविध देश है। हमारे पूर्वजों ने समुदाय के महत्व और एक सामान्य कारण के लिए एक साथ आने की शक्ति को समझा। गांधी आंदोलन से लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक हमने एक संयुक्त समुदाय के प्रभाव को देखा है। मैं आपके साथ एक उदाहरण साझा करता हूं जो भारत में सामाजिक समुदायों की ताकत को प्रदर्शित करता है। हाँ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आज की प्रेरणात्मक कहानी शुरू करते हैं। आज जिस स्थान पर अरावली जैव विविधता पार्क गुड़गांव में स्थित है, वहां 1980 और 1990 के दशक के दौरान कई खनन गड्ढे संचालित थे और 8 सक्रिय क्रशर के साथ एक स्टोन क्रशिंग क्षेत्र भी था। 2002 में सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद खनन और स्टोन क्रशिंग बंद हो गया, जो केवल 2009 में लागू हुआ। खनन गतिविधियों और अन्य गड़बड़ियों के परिणाम स्वरूप बंजर पहाड़ी ढलान गहरे पानी की मेज और खराब मिट्टी का आवरण में तब्दील हो गई थी। साइट पर बचे हुए जंगलों का अत्यधिक क्षरण हुआ और जैसे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, स्थानीय रूप से विलायती कीकर या बावलिया के रूप में जाना जाता है, द्वारा आक्रमण किया गया हो। 2010 में मैं गुड़गांव हूँ नामक चिंतित और भावुक नागरिकों के एक समूह ने अरावली जैव विविधता पार्क गुड़गांव की पारिस्थितिक बहाली की पहल की। उन्होंने 2011 में क्षतिग्रस्त परिदृश्य को बहाल करने के लिए एक पारिस्थितिक बहाली चिकित्सक को काम पर रखा। इसके बाद इस क्षेत्र की मूल अरावली वन वनस्पति को वापस लाने के लिए दृष्टि को संशोधित किया गया। अरावली रेंज में मंगर, नाहरगढ़ और कुंभलगढ़ में बचे हुए प्राकृतिक जंगलों और वनस्पति क्षेत्रों से एकत्र किए गए बीजों से लगभग 400 देशी पौधों की प्रजातियों के बीज उगाए गए थे। लगाए गए पौधों के एक बड़े हिस्से को ड्रिप सिंचाई के माध्यम से सींचा गया था। पार्क घास के मैदानों और एक मौसमी तालाब सहित कई प्रकार के आवासों को भी बनाए हैं। यह पार्क इस बात का जीता जागता उदाहरण है जो कभी एक परित्यक्त खनन गड्ढा था, 10 वर्षों में हरे भरे जंगल में तब्दील हो गया। अक्टूबर 2018 में प्रस्तावित 6 लेन राजमार्ग के कारण पार्क सुर्खियों में आया, जो पार्क के माध्यम से चलेगा। विभिन्न नागरिक समूहों के साथ साथ गुरुग्राम के निवासी पार्क के संरक्षण और राजमार्ग को बनने से रोकने के समर्थन में खड़े हुए। जब कोई समुदाय एक सामान्य कारण के लिए एक साथ आता है तो वह क्या हासिल कर सकता है। पार्क अब एक संपन्न परिस्थिति विज्ञान है और समुदाय के लिए गर्व का स्रोत है। मैं आपके साथ एक और उदाहरण साझा करता हूं जो भारत में सामाजिक समुदायों की ताकत को प्रदर्शित करता है। भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा में स्थित दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन सुंदरबन की कहानी। सुंदरबन समुदाय, जो मछुआरे और शहद इकट्ठा करने वालों से बना है, सदियों से प्रकृति के साथ सद्भाव में रहता है। हालांकि समुदाय को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय गिरावट के कारण आजीविका का नुकसान भी शामिल है। लेकिन समुदाय ने हार नहीं मानी। वे एक साथ आए, स्वयं सहायता समूहों का गठन किया और मछली पकड़ने की प्रथाओं और जंगल के संरक्षण की दिशा में काम किया।
आज सुंदरबन समुदाय दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है, जो यह प्रदर्शित करता है कि कैसे एक समुदाय अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकता है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर सकता है। समुदाय ने संरक्षण और आजीविका के बीच एक संतुलन बनाया है और परिणाम एक संपन्न परिस्थिति विज्ञान है जो सभी को लाभान्वित करता है। लेकिन एक सामाजिक समुदाय की वास्तविक शक्ति लोगों को एक साथ लाने और अपनेपन की भावना पैदा करने की क्षमता में निहित है। एक समुदाय का हिस्सा बनकर हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हम अपने से बड़े किसी चीज का हिस्सा हैं और यह कि हम किसी सार्थक और महत्वपूर्ण चीज में योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को सामाजिक समुदायों की शक्ति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। उन समूहों और समुदायों को खोजें जो आपके साथ प्रतिध्वनित होते हैं और उनमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आप कभी नहीं जानते कि आप किससे मिल सकते हैं या कौन से शानदार अवसर आपके रास्ते में आ सकते हैं। आपके समय और ध्यान देने के लिए धन्यवाद और मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपको अपने स्वयं के सामाजिक समुदाय की तलाश करने और उससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। कैसा लगा आज का यह वीडियो आपको? कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जी हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिवेश संघाणे का आप सभी दोस्तों को राधे राधे।